हेलो हाय गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो मैं टॉपिक अपने आपके साथ डिस्कस करूँगा वो मेरा टॉपिक होगा कि कैसे हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें, कैसे अपनी अच्छी लाइफ के बारे में सोचें। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि होता क्या है हमारे साथ कि हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते हैं, हम हर कोई लोग, कि अपनी लाइफ को कैसे अच्छा कर सकें। बट होता क्या है उसमें, जब हम लाइफ को अपना अच्छा बना रहे होते हैं तो बीच में चीज़ आ जाती है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। एंड अगेन हम वही पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं, राइट, अपनी लाइफ में। यूजुअली यही होता है लोगों के साथ, या लोग उस चीज़ को कंटिन्यूस लेवल पे कर नहीं पाते। तो उसमें सिंपल सा कैसे आपको यही होता है कि ये हर किसी के साथ होगा, ये आपके साथ हमेशा होगा। ऐसा आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा कि आप कंसिस्टेंटली लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी से सक्सेस मिलता है, राइट। बट ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हमारा बीच में डिप आएगा ही आएगा, जब हम डाउन जाएंगे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, जब हमें लैक ऑफ मोटिवेशन फील होगा। ये एक सक्सेस की जो आपकी जर्नी है, जहाँ पे भी आपको पहुँचना है, उसका एक पार्ट होता है। जैसे फेलियर पार्ट होता है सक्सेस का, ऐसे ही ये भी एक पार्ट है सक्सेस का। ये टोटलिटी में आपको सक्सेस जो मिलता है वो फेलियर और उससे आप जो लर्न करते हैं, यानी तो इन सब चीज़ों से आपको सक्सेस मिलता है लास्ट में, राइट। एंड जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं लाइफ में, अच्छा, तो ये भी एक पार्ट होता है सक्सेस का, कि आप जब आपका वो आता है, डिप आता है, जब आप डाउन जाते हैं, तो ये नेचुरली है। पहली बात तो इसको नेचुरल समझिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी बात ये है कि जब भी आप ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ इंटेंसिटी फील कर रहे हैं अपने अंदर, कि आपकी इंटेंसिटी खत्म हो गई, आपकी मोटिवेशन खत्म हो गई, जो काम आप कर रहे थे आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा वहाँ पे बैठिए। सबसे पहली बात, सारे काम को साइड हटाइए। एंड वो चीज़ इसलिए आपकी लाइफ में आ गई है क्योंकि आप जो काम कर रहे हो अपने डेली बेसिस पे, जो भी आपके टास्क है, उन टास्क में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो कि जो आपका जो माइंडसेट था, जो जिसके लिए आप वो चीज़ कर रहे थे, आपका वहाँ पे फोकस हट गया वहाँ से। बेसिकली आपको वो चीज़ याद नहीं रही कि आप क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप उस एक्टिविटी करने में इतना इंडल्ज हो गए। जैसे सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, आप अपने बिजनेस में जाना है, वापस आना है, अपना हेल्दी खाना है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटी, कुछ हॉबी सीखनी है अपनी, सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, एनीथिंग। तो आप उस एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इंगेज हो गए कि आप भूल गए कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे थे। हमारा माइंड वो चीज़ भूल जाता है बार बार। एंड जैसे ही माइंड में वो जो स्टिमुलस था, जिसकी वजह से मोटिवेशन आ रही थी, जो एक रीज़न था कि हम क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न वहाँ पे माइंड का ख़त्म हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे हमारी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद। एंड उसमें आपकी गलती नहीं है, आप उस एक्टिविटी में इतना बिजी हो गए कि आपके माइंड की इंटेंसिटी वहाँ से फोकस शिफ्ट हो गया आपके माइंड का। एक्टिविटी में वो चीज़ आ गई आपकी, तो वहाँ पे रीज़न चलेगा आपको कि आप क्यों कर रहे थे। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सब कुछ हटा देना है साइड में। जो भी आपका एक्टिविटी आप कर रहे थे, थोड़ी देर में उसके लिए उससे पॉज लीजिए। आप आराम से फ्रेश होइए, आराम से अपना मुँह हाथ धो के आराम से अपना बैठिए एक जगह पे, एक शांति की जगह पे, और वापस से अपने माइंड को ना रिफ्रेम कीजिए। मतलब से वापस से अपने माइंड में ना एक फ्यूचर जो आपको चाहिए, जैसा फ्यूचर आप सोचते हैं वैसा फ्यूचर आप देखना शुरू कीजिए। एंड उसमें आप रीज़न दीजिए कि आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हैं। एंड क्यों करने के बाद जो भी जब आप उस चीज़ को कर लेंगे, तो उसके आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो प्लेजर्स मिलेंगे, जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस चीज़ के बारे में भी आप सोचिए कि यार ये करने से मुझे कितना अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा। ये जो भी चीज़ कर रहा हूँ ये तो मोमेंटरी चीज़ है, पर इसको अगर मैं कर जाऊँ तो इससे मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपने माइंड में ना ऐसे न्यूरोलॉजिकल आप पैटर्न्स बनाते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर को देखते जाइए, विजुलाइज करते जाइए, और ना अलग अलग चीज़ें सोचते जाइए कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा। फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो उससे फिर आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे लोग मिलेंगे, एंड अपने आप को वहाँ पे आप विजुलाइज करके देख भी सकते हो। और ऐसा आपको फील करना है, सोचना भी आप, पर आपको फील ज़्यादा करना है। और उसके बाद जो आपको उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड को भी आपको फील करना है, ठीक है ना। तो आपका माइंड ना फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद आपका माइंड फिर से प्रोग्राम हो जाएगा अपने टास्क में, और वापस से आपकी जो इंटेंसिटी थी ना, जो इंटेंसिटी आपकी ख़त्म हो गई थी, वो इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी वापस से। एंड जैसे आपकी इंटेंसिटी आएगी तो आप अपने टास्क को ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे आपने अपना फ़ायदा क्या कर लिया, जब आपकी इंटेंसिटी ख़त्म हो रही थी तो आपने अपने आप को नेगेटिव नहीं करा। आपने ये नहीं सोचा यार शायद मेरा इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, यार मैं नहीं कर पाऊँगा। आपने उसी टाइम पे सारी अपनी एक्टिविटी को साइड हटाया और आपने अपने माइंड को रिफ्रेम करा। अपनी सबकॉन्शियस माइंड में आपने अपने पॉजिटिव फ्यूचर के रीइम्प्रिंट्स फिर से बनाए, जो शायद ख़त्म हो गए थे, क्योंकि आप एक्टिविटी में इंडल्ज थे। वापस से आपने अपने अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडेंटिटी को बनाया कि कैसे आप अपने फ्यूचर को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, आप क्या चीज़ें कर रहे होगे उस टाइम पे। एंड वो चीज़ आपने जब करी तो आपकी इंटेंसिटी वापस आ जाएगी। तो जब भी आपको एक अच्छी स्टेट में रहना है, हमेशा पहली बात याद रखिए। तो आपको ये बस पता कि अब पहली बात आप याद रखिए, पहली बात क्या होगी कि सबसे पहले आपको एक अच्छी स्टेट में रहना है। आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी स्टेट में रहें हमेशा। अच्छी स्टेट मतलब प्रोडक्टिव स्टेट।
जिसमें आप प्रोडक्टिव है, हैप्पी है, खुश है ना, आप सारे टास्क कर पा रहे हैं जो भी आप चाहते हैं लाइफ में करना। सबसे पहले आप उस स्टेट में हमेशा आपको रहना है, उस स्टेट में रहने के साथ साथ आपके पास इंटेंसिटी होनी चाहिए उस स्टेट में रहने के लिए। द इंटेंसिटी वर्ड, कि आप इंटेंस है उस चीज़ को करने के लिए, तभी आपकी बॉडी ना एक्ट करेगी उस चीज़ पे, वरना आपकी बॉडी एक्ट नहीं कर पाएगी, आपको थकावट फील होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी इंटेंसिटी क्यों हो जाती है लूज़, उसका रीज़न आपको मिल गया कि आपको अपने ब्रेन में फिर से अपने फ्यूचर को रिफ्रेम करना है इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन थॉट्स, एंड उसको फील भी करना है। वो करते करते आपको उसके साथ लास्ट में आपको रिवॉर्ड्स भी रखने हैं कि आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगी उससे। कोई प्लेजर मिलेगा आपको उससे, कोई लव मिलेगा, कोई अफेक्शनेट मिलेगा, या आपको एक थ्रिल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जो भी आपको लगता है आपको जो मिलेगा वो प्लेजरेबल रिवॉर्ड अपने माइंड को वहाँ पे आपको देना है। बात ठीक है। उसके बाद मेन तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। तीसरी चीज़ आपकी ये होगी कि कभी कभार देखो होता क्या है ना हमारे साथ, जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में ना हम रेडी नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में वो चीज़ हो रही है हमारे साथ, तो हमें पता नहीं होता यार ये, क्योंकि जब वो चीज़ हो रही होगी ना आपके साथ, तो आप ना उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे यार एक्चुअली में हो रहा है मेरे साथ ही। यार मैं कभी 6-7 दिन तक रेगुलर नहीं रहा, आज मेरा 8वां दिन है, 15वां दिन है और मैं रेगुलर हूँ, ये भी। तो वहाँ पे ना आपको एक्सेप्ट करना है उस चेंज को, कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये चीज़ मेरे साथ और आगे और भी अच्छी होगी। आप उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। उस चेंज को एक्सेप्ट करने की जो आपकी हैबिट है, बेसिकली हर चीज़ ना हैबिट होती है, आपकी वो हैबिट नहीं है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। फिर आप अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे एक टाइम के बाद। डिस्ट्रॉय का मतलब आपने सब अच्छा बनाया, फिर आपकी बॉडी आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा और आप वापस से अपना पुराने पास्ट वाले टेंडेंसीज और हैबिट्स में चले गए। तो आप जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है जो आपने भी ना सोचा हो, या आपको लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, आपका पाथ बन रहा है, जो आपने आप सोचा था वो चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। हाँ ये हो रहा है, अच्छी बात है। एंड इस चीज़ का आप इस चीज़ की हैबिट बनाइए कि हाँ ये मेरी हैबिट है कि मेरे साथ जो भी चीज़ें होती है, जो भी चीज़ अच्छी हो रही होती है, जो मैं चाह रहा होता हूँ, जब वो होना शुरू हो जाती है तो ये मेरी हैबिट है यार, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ माई हैबिट। इसको आप अपनी हैबिट बनाइए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चेंज को एक्सेप्ट करना। जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और वो एक्सेप्ट वाली जो चीज़ है उसकी आप हैबिट बनाइए अपने अंदर। तो ये आपकी हैबिट में नहीं है, आपकी हैबिट में आएगा तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरी चीज़ थी, तो ये 3 चीज़ों का आप पहले इस पर रखिए। ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन 3 चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो आप देखना आप अपने गोल्स को कंटिन्यूसली अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना। अभी इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, उसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। मैं 3 चीज़ें आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि आप लैक ऑफ मोटिवेशन या आपकी इंटेंसिटी खत्म